नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के ग्राम छैली के पास बहने वाली पहाड़ा नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर बीते 6 दिनों से जारी किसानों का धरना सोमवार को समाप्त हो गया। भाजपा नेता और क्षेत्रीय विधायक की प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म करने का निर्णय लिया। धरना स्थल पर पहुंचे इस्लामाबाद निवासी एडवोकेट आदित्य प्रजापति ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन के क्षेत्र में यहाँ के लोग लंबे समय से परेशान हैं। पहाड़ नदी पर पुल बन जाने से बच्चों की जान पर मंडराता खतरा कम होगा और क्षेत्र के विकास का रास्ता आसान होगा। गौरतलब है कि ग्राम छैली के पास बहने वाली पहाड़ नदी ग्रामीणों के लिए लंबे समय से मुसीबत बनी हुई। रोजाना ग्रामीणों और छोटे छोटे बच्चों को इस नदी से होकर गुजरना पड़ता। बरसात के मौसम में हालात और भी खतरनाक हो जाते। तेज बहाव के कारण बच्चों और बुजुर्गों के साथ किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा ग्रामीण गंभीर बीमारियों के खतरे से भी जूझते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई वर्षों से इस नदी पर पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मजबूरी में किसान 6 दिन पहले धरने पर बैठ गए थे। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। आदित्य जी, बड़ापुर क्षेत्र में पहाड़ा नदी है जी, छैली गांव है। यहाँ पर ग्रामीणों ने पिछले 6 दिनों से, आज 7वां दिन है, धरना प्रदर्शन इन लोगों का चल रहा है। क्या मांग है इन लोगों की, क्यों धरना देना पड़ा? धरना जो इन्होंने दिया है जायज़ मांग है, क्योंकि इनके बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं। कोई बीमार इनके घर पे होता है तो अस्पताल जाने से परेशान है। बहुत सारी समस्या है जो जायज़ है। तो ये जब तक हमारा पुल नहीं बनता तो ये धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। आज कुछ लोग सत्ता पक्ष के यहाँ पर आए हैं, कुछ आश्वासन वगैरह दे रहे हैं, इस पर क्या कहना? जो ये सत्ता पक्ष के जो भी लोग आए हैं, अभी तक जैसे मैंने इनकी बातें सुनी हैं, अभी तक लॉलीपॉप देने का इन्होंने काम किया। कोई ठोस साक्ष्य इन्होंने ऐसा कोई दिखाया नहीं। तो हम इनसे, जैसे कोर कमेटी कहेगी, वो हम निर्णय बाद में लेंगे। क्या नाम है आपका? नृपेंद्र कुमार। नृपेंद्र जी, ग्रामीणों का धरना चल रहा है पहाड़ा नदी को लेकर जी। क्या मुख्य मांग है आप लोगों की? हमारी एकमात्र मांग पुल की मांग है। इस पहाड़ा नदी पर हमें पुल चाहिए, केवल एकमात्र मांग है। आज धरने को 7वां दिन है। सत्ता पक्ष के लोग आज यहाँ पर आए हैं, क्या कह रहे हैं और क्या आश्वासन? हाँ, सत्ता पक्ष के लोग का कहना है कि 2027 में जब हम वोट मांगने आएंगे तो उस समय पर आपका पुल तैयार होगा। अगर नहीं होगा तो वोट मांगने नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे कोई लिखित प्रमाण वो किसी तरह का नहीं लाए हैं जो कि ये भरोसा किया जा सके, क्योंकि ऐसे वायदे पहले से भी हम बहुत सुनते चले आ रहे हैं और यहाँ तक के सुने हैं कि अगर मैं बनूँ ना बनूँ, लेकिन आपका पुल अपने पैसे से बना के दूंगा, यहाँ तक के भरोसे हैं। तो वो सब झूठे हो गए। तो इसलिए अब इन वायदों पे भरोसा नहीं रहा। इससे पहले कब मांग की थी आपने? ये अब कोई तारीख इसकी निश्चित नहीं है, लेकिन मुझे भी याद है, कम से कम 32 साल की से तो मुझे भी अभी याद है कि 30-32 साल से हम यही एक मात्र मांग करते आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी कोई मुख्य मांग ही नहीं की। हमने केवल पुल की मांग की है। पुल और केवल पुल, इस पहाड़ा नदी के लिए बड़ापुर सरदारपुर मार्ग पर पुल और केवल पुल, इसके अलावा और कोई मांग। बड़ापुर क्षेत्र में एक पुल की मांग को लेकर धरना चल रहा है पिछले 7 दिनों से। आज आप 7 दिन के बाद आए हैं और ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण, एक नौजवान की भी मौत हो गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मौत तो मौत है। नौजवान हो, बच्चा हो या बुजुर्ग है, वो बेहद कष्ट का विषय है। जहाँ तक सवाल पुल की मांग है, मैं 100% नहीं 110% सहमत हूँ। क्षेत्र की, मैं भी बहुत दिनों से इस क्षेत्र में आता हूँ और क्षेत्र की जो जनता की मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, पुल बनना चाहिए। पर देखो, उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर में आप ये कह सकते हैं कि इस पुल को बनवाने में हम लेट हुए, मैं इस बात से भी सहमत हूँ। पर आप ये भी देख सकते हैं कि 100 किलोमीटर लंबी ये विधानसभा है कि गत जो 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके द्वारा, सरकार बनने के द्वारा यहाँ अपने विधायक चुने जाने के बाद इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है, यदि आप लोगों को ऐसा लगता हो कि वो जो मैं कह रहा हूँ या विकास हुआ है तो ठीक है,
शेष बात यह है कि इस क्षेत्र को पुल देने में हम लेट हो या सरकार लेट हो, उसका जो भी कारण टेक्निकल हो सकता है, मैं तो यहाँ इन मंच के माध्यम से आप लोगों को ये आश्वासन दिलवा सकता हूँ और ये आश्वासन देने ही मैं यहाँ आज आया हूँ कि आप भरोसा रखिए अपने चुनी हुई सरकार पे, अपने चुने हुए क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पे, और निश्चिंत मान लीजिए कि इस बरसात तो ये निकल गई या और जो भी 10-20 दिन की है, मैं आप मीडिया के माध्यम से आश्वासन दिलवाना चाहता हूं कि अगली बरसात में इस क्षेत्र की जनता को यहाँ नदी में पैर पानी में रखना पड़ेगा। वो बाइक पर जैसे और पूरी विधानसभा के लोग चल रहे हैं वैसे ये चलेंगे। और यदि हमारा वादा जुटता हुआ तो जो जनता का फैसला होगा वो फैसला भी मानने के लिए हम स्वीकार है। मीडिया के माध्यम से मैं जनता के बीच में आश्वासन देना चाहता हूँ। अरविंद जी, ग्रामीणों का आरोप है जब पिछली बार विधायक बने थे तब भी इन लोगों ने पुल की मांग की थी और अब दूसरी बार भी विधायक बने हैं सुशांत जी, और पुल की लगातार मांग चली आ रही है, लेकिन पुल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल नज़रअंदाज का है तो नज़रअंदाज का तो कोई विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का किसी भी गांव को क्षेत्र को नज़रअंदाज करे जाने का कोई विषय नहीं है। बात यह है कि लेट हुए तो चूंकि इतनी बड़ी विधानसभा थी, एक साथ सहरा करा नहीं जा सकता। आप आकलन कर लेना, आप मीडिया के बंधु हैं, 500 कुछ करोड़ रुपए बढ़ापुर विधानसभा में जब से कुंवर सुशांत सिंह एमएलए बने हैं, आप नेट पर निकाल कर देख सकते हैं। और संभल जैसा, शामली जैसे जिले का पूरा बजट 500 करोड़ का है और हमारी विधानसभा 540 करोड़ रुपए का टोटल उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा अब तक हम इस विधानसभा में पैसे लगवा चुके हैं। कितनी बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं। ये बात ज़रूर है कि इस क्षेत्र को ये पुल नहीं मिल पाया, ये बात इनकी बिल्कुल 100% जायज़ है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं और मैं यहाँ वादा करने आया हूं कि निश्चित रूप से अगली बरसात में आप लोगों को यहाँ पानी में बढ़कर नहीं जाना पड़ेगा। अगर जाना पड़ा तो आपका जो फैसला होगा, जनता के द्वारा ही देश के नेता गांव प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बदल जाते हैं। आपका फैसला जो होगा वो हमें सर्वमान्य होगा, आपका फैसला मंजूर करेंगे।